तो जी हाँ छात्रों, आपका एक ऐसा पेपर जो आपको कल के एग्जाम में यहाँ पे आपको भौतिक शास्त्र के पेपर में, जैसा कि जानते हैं 19 अक्टूबर को आज आपको जो पेपर था यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी और गणित का था, ठीक है। और आपको कल आपको पेपर में देखने को मिलेगा, जैसा आप जीव विज्ञान का पेपर था तो आपका यहाँ पे रियल पेपर जो आप कल आप यहाँ पे भौतिक शास्त्र के पेपर में आपको सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फटाफट आपको यहाँ पे कुछ मत करिए, एक बार इन क्वेश्चन को आपको फटाफट आपको यहाँ पे रिवीजन करके जाना है। देखिए, आपका बेसलाइन आकलन की बात करें तो ये आपका पेपर इसलिए हो रहा है जिससे आपका यहाँ पे आपकी समझ परख कितनी है, ठीक है, कितना आपने यहाँ पे कोरोना काल में आपका जो लॉस हुआ है तो उस लॉस के कारण आपके यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपको जांचने के लिए, परखने के लिए आपका यहाँ पे बेसलाइन आकलन आपका लाया गया है। तो आपका 1 घंटा का पेपर हो रहा है, आपको 50 पूर्णांक आपको दिए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपको डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा, पूरा पेपर है, ठीक है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ लर्निंग रिकवरी कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत बेसलाइन आकलन, देखिए यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना है और यहाँ पे आपको विषय कोड और आपका विकास खंड कोड, विद्यालय का नाम और आपका यहाँ पे, ठीक है, सारा दिया है। निर्देश क्या लिखे, देखिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। रिक्त स्थान के भीतर आपको अपना उत्तर लिखना है। रफ कार्य हेतु अलग से कागज का उपयोग करें। आपको यहाँ पे वर्तमान वास्तविक स्थिति आकलन के लिए इसके आधार पर आपके प्रदर्शन में सुधार के लिए शिक्षकों द्वारा योजना बनाकर कक्षा में आपको यहाँ पे समर्थन दिया जाएगा। देखिए आप यहाँ पे कितना आप यहाँ पे टैलेंट आप में है, कितना आप यहाँ पे सोचते हैं, कितना आप यहाँ पे कितना आप कवर कर पा रहे हैं, आपका सिलेबस हो गया आपका यहाँ पे, इसी को आपको परखने के लिए ये आपका यहाँ पे रिकवरी कार्यक्रम रखा गया है। तो आपको इन क्वेश्चन को आपको फटाफट आपको देखना है, पूरे क्वेश्चन है और आपको मैं पूरे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, साथ में आपको इनके आंसर भी आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, आपको यहाँ पे एसआई मात्रक इसका निकालना है, ठीक है। और इसके साथ देखिए आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपको यहाँ पे जूल में आपको माप बताना है। साथ में संयोजन तार के आपको यहाँ पे संयोजन तार तांबे के क्यों बनाए जाते हैं, आपका ये क्वेश्चन देखिए 5 नंबर के हैं। और आपको धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल बेलनाकार होते हैं, आपको क्यों ये क्वेश्चन। और आपका ध्रुव प्रबल के आपको 2 आपको एसआई मात्रक, आपको ये क्वेश्चन आपको रेडी करने हैं। और इनके आंसर की बात करें, चलिए अब इससे आपको यदि कोई पूछे आपका इसका आंसर क्या होगा तो आप एक सूत्र याद रखिएगा, यहाँ पे आपका P बराबर आपका Q आपका मल्टीप्लाई आपका 12, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में, ठीक है, क्या बात कर रहा है, दोनों आपके आवेशों में से किसी एक आवेश, ठीक है, किसी एक आवेश क्या है आपका ये प्लस क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो किसी आपका एक आवेश के यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों आवेशों के बीच की आपको दूरी की, देखिए दूरी क्या है आपका यहाँ पे L हो जाएगा। तो L आपका दूरी की आपका यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको, द्विध्रुव आपका यहाँ पे बीच की दूरी के गुणनफल को, ठीक है। यहाँ पे आवेश आपका क्यों हो गया और आपके बीच की दूरी क्या होगा आपका 12 मान लेंगे, है ना। तो L मानेंगे तो आपका यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे गुणनफल का आपको द्विध्रुव का यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है और इसे P से निरूपित करते हैं। तो P बराबर Q × मल्टीप्लाई आपका 12, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2QL आपको यहाँ पे सूत्र याद करके रखना पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन दिया है आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपको जूल में आपको मान बताना है। तो आप यदि जूल में मान देखें इसका तो आपको यहाँ पे आपको मान लिख देना है। देखिए आपको सिंपल तरीके से आपको एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इसका जूल में मान रखेंगे 1.602 मल्टीप्लाई 10 की पावर आपका -19 आपको यहाँ पे जूल कर देना है। बस आपको इतना ही आंसर आपको याद करके जाना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में आपका यहाँ पे लिखा गया है, देखिए संयोजन तार तांबे के क्यों बनाए जाते हैं आपको बताना है। तो आपको सिंपल तरीके से आपको उत्तर देना है कि देखिए तांबा विद्युत का क्या होता है, चांदी के बाद अधिकतम आपका सुचालक होता है, ठीक है। क्या होता है, चांदी के बाद आपका यहाँ पे सबसे अच्छा आपका सुचालक होता है और इसका प्रतिरोध कम होने के कारण इसमें से विद्युत धारा सुगमता से आपका प्रवाह होता है। आपको यहाँ पे आंसर कर देना है। इसके बाद देखिए धारामापी में चुंबक आपके ध्रुव अवतल बेलनाकार बनाए जाते हैं, आपको इसका आंसर देना है। तो देखिए इसका भी आपको वहां पे आंसर लिखना पड़ेगा। देखिए चल कुंडली धारामापी में आपका चुंबक के ध्रुव आपके अवतल होते हैं क्योंकि इनके बीच आपका चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय हो, ठीक कैसे हो आपका त्रिज्यीय होता है और तल सदैव आपका चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। आपको आंसर जो मैंने आपको बताया आपको यहाँ पे यही करना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे ई नंबर ध्रुव प्रबल के आपको 2 आपको एसआई मात्रक बताने हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे जो आपको पहला लिखना है, आपको पहला आप लिखना आपको एम्पियर मीटर, ठीक है। आप पहला मात्रक लिखेंगे एम्पियर आपका मीटर हो जाएगा। और इसके अलावा दूसरा क्या होगा आपका यहाँ पे न्यूटन प्रति टेस्ला, न्यूटन आपका प्रति आपका यहाँ पे टेस्ला, ठीक है, आपका ये लिख देना है। देखिए आपका एम्पियर
और आपका मल्टीप्लाई में मीटर और न्यूटन प्रति आपका टेस्ला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, चल कुंडली धारामापी के निलंबन में तंतु के रूप में फास्फर बाज क्यों आपका प्रयुक्त होता है, आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो इसको भी आपको समझकर बताना पड़ेगा। तो देखिए आपको यहाँ पे इसका आंसर लिख देना है, फास्फर ब्रांज विद्युत का चालक तथा कम मरोड़ी युक्त आपका पदार्थ है, ठीक है, यानी कि आप मूर्ता कम है, अतः इसका ऐंठन शीघ्र आपका दूर हो जाता है और इसे निलंबन तंतु के रूप में आपका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन दिया पे क्या लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं क्या है, आपको ये बताना पड़ेगा। आपको इसका आंसर आपको लिख देना है। तो आपको इसका भी आंसर आपको बहुत सिंपल तरीके आपको लिख देना है। देखिए क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है जो आपका चुंबकीय क्षेत्र, देखिए बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो चुंबकीय क्षेत्र में दिशा का आपका प्रदर्शन करती हैं, है ना। और देखिए गुण क्या होता है, बल, ये आपके जो बल रेखाएं होती हैं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र के दिशा में आपको व्यक्त करेंगी। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। और तीसरा, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको रेडी करके जाना है। अब देखिए बात करें आपको यहाँ पे क्वेश्चन की, तो इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन आपको और तैयार करना है। विभव मापी आपका यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए वाला क्वेश्चन देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच की दूरी आपका कम क्यों रखा जाता है। और इसके अलावा क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे लिखना है, सिद्ध कीजिए कि विलगित चालक गोली धारिता का उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। विभवमापी वोल्ट मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है। और इसके साथ चल कुंडली धारामापी में आपको अमीटर में कैसे आपका परिवर्तित किया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन 8वां देखिए, किसी चालक पृष्ठ को सदैव आपका समविभव पृष्ठ आपका क्यों होता है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको यहाँ पे आवेश के अनंत समतल चादर के समीप आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए और उसका आपको यहाँ पे एसआई मात्रक आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और आपका बाह्य प्रतिरोध के आपको संबंध स्थापित करना पड़ेगा। और साथ में आपको यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन आपका देखिए आपका वारवा आपको यहाँ पे परिभाषित करना है। प्रतिचुंबकी क्या होते हैं, अनुचुंबकी क्या होते हैं, लौ आपका चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, किरचॉफ के नियम से आपको भीष्म स्थिति के संतुलन आपको यहाँ पे शर्तें ज्ञात करना है। यहाँ पे आप इसके अलावा आपको दिक्पात क्या है, नमन कोण क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में आपको क्षैतिज घटक, चुंबकीय यमुनोत्तर। और इसके अलावा देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे परावैद्युत माध्यम में समांतर युक्त संधारित्र की आपको धारिता का व्यंजक ज्ञात कर रहा है। पृथ्वी के विभव आपको यहाँ पे शून्य क्यों आपका माना जाता है। धनात्मक विभव आपका ऋणात्मक विभव आपको यहाँ पे तत्पर बताना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे चल कुंडली धारामापी आपको सिद्धांत, साथ में विद्युत वाहक बल और आपको विभवांतर में आपको कोई 4 अंतर आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, चुंबकत्व के लिए आपको कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम आपको लिखकर इसके आपको सूत्र की आपको स्थापना करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको रेडी करके जाना है, तभी आप यहाँ पे कल बेसलाइन के पेपर में आप पूरे नंबर ला पाओगे। तो मिलते हैं आपके अगले वीडियो पर। सुबह आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर आपको दे दी जाएंगे, जिससे आपको यहाँ पे तैयारी भी आपका अच्छा हो सके। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को दिल से लाइक करिए, साथ में चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है